वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जून और ज्यूक को, जिसे ना जुगमिन ने देख लिया होता है और वो अपने मन में बोल रही होती है, मुझे ऐसा लगा था कि ये जो बंदा है वो हमेशा मेरे साइड पर ही रहेगा। फिर जो ज्यूक होता है उसकी भी नज़र जुगमिन पे चली जाती है और वो जो होता है वो बोलने लग जाता है, जुगमिन अच्छा तुम यहाँ पर हो। और जो जुगमिन के फ्रेंड्स होती हैं वो उसके पीछे खड़े हुए होती हैं। वो जो पर्पल हेयर वाली लड़की होती है वो बोलने लग जाती है, क्या यही वो इंसान है जिसके बारे में जुगमिन जो है वो बात कर रही थी। और फिर वो जो होते हैं वो बोलने लगते हैं, पर एक बात बताओ, अगर जुम्मी ने इस इंसान के बारे में बात करी थी तो ये जो इंसान है वो जियून के साथ क्या कर रहा है आखिर। और जो हमारी फीमेल लीड होती है वो भी जियूक को देख रही होती है और जो जियूक होता है वो बोलने लग जाता है, मुझे माफ़ कर देना, क्या तुम सरप्राइज हो गई हो। जियून ने ना मुझे बोला था कि ना मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाऊँ। और वहाँ पर है ना वो जो होती है जुयून वो तो हंस रही होती है क्योंकि उसे ना मज़ा आ रहा होता है जुगमिन का दिल तोड़ कर। और वो जो होती है जुयूक वो बोलने लग जाता है, मैं ना जुयून को ना क्रेम स्कूल में मिला था और मैंने ये सुना था जियून से कि तुम दोनों जो हो वो बहुत अच्छे दोस्त हो जब से तुम लोग छोटे थे। फिर हमारी जुगमिन जो होती है वो बोलने लग जाती है, किसने कहा कि हम लोग जो हैं वो दोस्त थे। फिर वो जो होती है वो गुस्से में बोलती है, तो हम लोग जो हैं वो दोस्त नहीं हैं। ये बात सुनकर जो जुग होता है वो बोलने लग जाते हैं, आखिर क्या हुआ है जुगमिन तुम्हारे को, तुम इस तरीके से क्यों कर रही हो। और जो जुगमिन होती है वो बोलने लग जाती है, आखिर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। फिर जुगमिन की फ्रेंड्स कहती हैं, पर तुम तो है ना जुगमिन से बातें क्या करते थे। और वो जो होता है जुयू को बोलने लग जाते हैं, जुगमिन क्या तुमने अपने फ्रेंड्स को मेरे बारे में बताया था, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ मैं जुयन को डेट कर रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है हमारी जो जुगमिन होती है वो देख रही होती है कि उन दोनों ने हाथ पकड़े हुए होते हैं और उसको बहुत ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा होता है। और हमारी को जुगमिन को देखकर उसको जो है ना जुयन को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और वो तो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। और जुगमिन जो होती है फिर वो बोलने लग जाती है, युग क्या तुम्हें पता भी है वो तुम्हारे बारे में क्या कह रही थी स्कूल में। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जब है ना जुन ने उसे बताया था अपने दोस्त को कि वो जो है वो हमेशा मेरा पीछा करता रहता है और वो कब से मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता था, तो इस वजह से मैंने उसको है ना थोड़ा सा चांस दे दिया। फिर जो जुगमिन होती है वो बोल जाती है कि तुम्हें पता भी है किस तरीके की इंसान है ये, वैसे भी तुम आखिर जुन को जानते ही कितना हो। और वो जो होती है अपने मन में बोल होती है, आखिर क्यों क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया, आखिर वही लड़की को क्यों तुमने चूज़ किया है। और जो जीव को होता है वो बोलना चाहता है, आज तुम बहुत ज़्यादा ही वियर्ड एक्ट कर रही हो, मैं श्योर तो नहीं हूँ कि आखिर यहाँ पर चल के रहा है, पर मेरे हिसाब से तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है बहुत बड़ी। क्या मैंने यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ करी थी जिस वजह से ना तुम्हें ऐसा लगा कि हम दोनों के बीच में कुछ है, अगर मैंने किया है तो मुझे माफ़ कर देना, पर प्लीज़ जुगमिन जून के बारे में ना इस तरीके से मत बोलो। और जो हमारी जुगमिन होती है वो अपने मन में बोल रही होती है, जुग अभी के वक्त तुम्हारी जो बातें हैं वो मुझे तीर की तरह चुभ रही हैं। और जो जुग होता है वो बोलने लग जाता है जून से, चलो अब हमें चलना चाहिए, वैसे भी हमें ना बाद में बात करनी चाहिए। और वो जो होता है वो जून के साथ ना वहाँ से निकल रहा होता है और वहाँ पर जो जुगमिन की फ्रेंड्स होती हैं वो बोलने लग जाती है, आखिर यहाँ पर चल के रहा है, मुझे ऐसा लगा था कि वो सच में इमेजिन कर रही हैं चीज़ें। और फिर जो दूसरी लड़की होती है वो बोलने लग जाती है, ऐसा लगता है जुगमिन को अभी अभी रिजेक्ट कर दिया गया है जून के बॉयफ्रेंड के द्वारा। और जो हमारी जुगमिन होती है वो तो गुस्से में हो रही होती है और जो सो रहा होती है वो बोलने लग जाती है, अरे बेवकूफ़ो तुम लोग तो चुप हो जाओ, तुम लोग और ज़्यादा उसे गुस्से दिलवा रहे हो। और जो जुगमिन होती है वो वहाँ से ना भागते हुए निकल जाती है और वो अपने मन में बोल रही है, आखिर हमेशा उसी को सब कुछ क्यों मिलता है, मुझे क्यों नहीं, आखिर वो क्यों हमेशा मुझसे सब कुछ छीन रहती है। और वो जो पर्सन जिससे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती थी, जो मुझे हमेशा स्माइल करने में मजबूर करता था, वो था जियो, और उसने मुझसे वो भी छीन लिया। और इस सीन में हमें दिखाया जाता है जुग जो होता है वो जीवन के साथ बैठा हुआ होता है और जो जीवन होती है वो बोलने लग जाती है, मुझे माफ़ कर देना जियो, तुम्हारे को ना बहुत बड़ा शौक लगा होगा। और जो जीव होता है वो बोलने जाते हैं, नहीं नहीं तुम्हें अपोलोजाइज़ करने की क्या ज़रूरत है, मैं बस है ना जुगमिन से सारी है ना चीज़ें ना सेटल करना चाहता था। फिर जो जीवन होती है वो बोलने लग जाती है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर इन चीज़ों की ना ज़रूरत है। फिर जो जीव होता है वो बोलने लग जाता है, पर इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों नहीं है। फिर जो जीवन होती है वो बोलने लग जाती है, मुझे ऐसा लगा था कि जो जुबिन है वो है ना मुझे ना अच्छे से ना फ्रेंड की तरह कंसिडर नहीं करती है। फिर जो जीव होता है वो बोलने लग जाता है, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ गलत हुआ है। फिर वो जो थी जिन वो बोलने लग जाती है, हाँ बिल्कुल, जब हम लोग जो थे वो यंग थे यानी छोटे थे तो मैं जुंगमिन के बारे में बहुत ज़्यादा केयर करती थी और मुझे ऐसा लगता था कि वो बहुत ज़्यादा ना सफोकेटेड महसूस कर रही है, तो इसी वजह से मैं उसके साथ है ना फ्रेंडशिप करना चाहती थी। पर जब वो हाई स्कूल में आई तो उसने ना मेरे से ना फ्रेंडशिप करने से बिल्कुल ही मना कर दिया और उसने तो है ना मुझे बुली भी किया था। ये बात सुनकर जो जुयुक होता है वो बोल जाते हैं, क्या जुंगमिन ने तुम्हें बुली किया था। और जो जियोन होती है वो बोल जाती है, मुझे ये कहना नहीं चाहिए था, मुझे माफ़ कर देना,
वो इस सबको ना तुम भूल जाओ जो भी मैंने अभी कहा था। फिर जो ज्यूक होता है वो उसका हाथ पकड़ता है और बोल रहा होता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जून, मैं हमेशा से ही जून के साथ ना दोस्ती बना के रखूँगा और तुम भी वही इंसान हो जो मेरी अकेली गर्लफ्रेंड है और ये सिर्फ नेचुरल है कि मैं तुम्हारे बारे में ही सबसे ज़्यादा सोचूं। तो तुम बस समझो कि मैं हमेशा तुम्हारी साइड पे ही रहूँगा। और जो जून होती है वो हंसती है और फिर बोल रही होती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जून, और ना वो स्माइल भी कर रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उसी वाइट हेड मैन को जो बोल रहा होता है आज लगता नहीं है कि वो यहाँ पर आएगी, लेकिन फिर भी मैं अगर वो नहीं आए तो मैं बहुत ज़्यादा बोर्ड हो जाऊँगा। और वो अपने मन में बोल रहा होता है ऐसी वाइट स्पेस पे हमेशा के लिए स्टक रहना कितना ज़्यादा बुरा होता है। और वो यही सब सोच रहा होता है और वो बोल रहा होता है मैं अभी तक महीनों से ना एक जागा नहीं हूँ और मैं इसी जगह पे हूँ, मगर ऐसा लग रहा है कि ना मैं मर चुका हूँ। फिर वो जो होता है वो अपने आंखें बंद कर लेता है और बोल रहा होता है पर मुझे इन चीज़ों से नफरत है, मैं इस जगह पर है ना बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर जुंगमिन नहीं है। जुंगमिन जो होती है उसके साथ रहकर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, वही वो पर्सन है जिसके लिए मैं यहाँ पर ना रुका हुआ हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जुंगमिन जो होती है वो वहाँ पर पहुँच चुकी होती है, जिसे देखकर वो वाइट हेड मैन बोल रहे होते हैं जुंगमिन तुम यहाँ पर आ गई, आखिर तुम्हारा दिन कैसा गया, क्या कुछ इंटरेस्टिंग हुआ था तुम्हारे साथ। और वो जो होता है हाथ बढ़ाते हैं जुंगमिन की तरफ, लेकिन जुंगमिन है ना उसका हाथ झटक देती है और वो उसे ना गुस्से में देख रही होती है। ये उसकी जो ये नज़रें होती हैं उससे वाइट हेड मैन जो होता है वो बोलने लग जाता है अपने मन में वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रही है। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है जुगमिन, और जो जुगमिन होती है वो बोलने लग जाती है क्या मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, और वो हंसने लग जाती है और बोली होती है हाँ बिल्कुल बहुत बड़ी चीज़ हुई है मेरे साथ। सबसे पहले तो मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम सच में मेरे साइड पर हो भी या नहीं। फिर वो जो बंदा होता है वाइट हेड मैन वो बोलने लग जाते हैं आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो, ऑफ कोर्स ये बात है मैं तुम्हारी साइड पर ही हूँ। और वो जो होती है जुगमिन फिर वो बोलने लग जाती है मैं यहाँ पर है ना अब ज़्यादा देर तक आऊँगी नहीं, मैं अब यहाँ पर कभी भी नहीं आने वाली हूँ। अगर मैं तुमसे इस ड्रीम में मिली किसी तरीके से तो मैं बहुत जल्दी ही जाग जाऊँगी, अगर तुम मेरे किसी भी ड्रीम में आए तो मैं खुद को जगा दूँगी जब तक तुम डिसअपेयर नहीं हो जाते हो मेरे ड्रीम से। ये बात सुनकर वो जो वाइट हेड मैन होते हैं वो बोलने लग जाते हैं आखिर तुम इस तरीके से एक्ट क्यों करने लगी हो, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। वो जो हमें जुगमिन होती है वो लग जाती है आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, जियो को जो जियन है वो दोनों जो हैं वो डेट कर रहे एक दूसरे को, पर तुम्हें इसके बारे में सच में सब कुछ पता था, मैं गलत थी, तुम जो हो वो मेरे साइड पे नहीं हो। और वो जो होती है यानी वाइट हेड मैन वो थोड़ा सा ना घबरा जाता है और वो जो होता है वो अपने मन में बोलते हैं क्या इसे पता चल गया। फिर वो जो होती है हमारी फीमेल लीड वो बोलने लग जाती है मुझे पता है कि इन सब के बारे में ना तुम्हें पहले ही पता था। और वो जो होती है यानी वाइट हेड मैन वो बोलने लग जाता है तुम्हें ऐसा मत समझना चाहिए, मैं ना इसे छुपा इसी वजह से रहा था क्योंकि इसके पीछे कोई पर्पस था, मैं बस तुम्हारे बारे में परेशान था कि अगर तुमने जान लिया तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। फिर जो जुबिन होती है वो बोलने लग जाती है अगर तुम सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे तो तुम्हें ना ये सारी चीज़ें ना मुझे बता देनी चाहिए थी, अगर तुम मुझे थोड़ी सी हिंट तो दे देते तो मैं ना इतनी ज़्यादा ह्यूमिलेट नहीं होती बहुत सारी गर्ल्स के सामने। इन सब को छोड़ो मुझे तुमसे तो मिलना ही नहीं चाहिए था, पहली बात तुम वैसे भी यूज़लेस ही हो तो मुझे अपना फेस है ना अब दिखाना नहीं। ये बात सुनकर वो जो वाइट हेड मैन होता है वो तो सच पे चले जाता है और उसे अपना पास्ट याद आने लग जाता है जिसमें बहुत सारे लोग उसे बोल रहे होते हैं ये तो यूज़लेस लड़का है, और वो बोल रहा होता है अच्छा तो यही है, ऐसा लगता है कि तुम मुझसे ना थक चुकी हो। फिर जो जुगमिन होती है वो गुस्से में है ना ऊपर देखती है और वो हैरान हो चुकी होती है उसको देखकर वाइट हेड मैन को, वो बोल रही होती है तुम। और वो जो वाइट हेड मैन होता है वो है ना बहुत ज़्यादा उदास होता है जैसे वो अभी रो जाएगा। वो बोल रहा होता है ऐसा लगता है कि मुझे अब यहाँ से डिसअपेयर हो जाना चाहिए, अगर तुम जो हो वो मुझे बढ़ते हुए भी देखना चाहती हो तो ये फ़ाइन है कि मैं यहाँ से चले जाऊँ, अच्छी से अपनी ज़िंदगी गुजारना। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाता है और माई फीमेल लीड जो होती है वो बताने लग जाती है उस दिन के बाद से ही वो जो आदमी था वो हमेशा के लिए डिसअपेयर हो गया और मेरे ख्वाब में दोबारा से अपेयर नहीं हुआ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड जो होती है वो क्लासरूम में इंटर करती है और उसके सामने वही लड़की आ जाती है जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करती है यानी जियन। और वो जो जियन होती है वो बोलने लग जाती है ऐसा लगता है कि आज तो है ना जल्दी आ गई। ये बात सुनकर हमारे जुगमिन का फेस तो है ना देखने लायक था और वो जो होती है वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। फिर जो जियन होती है वो उसके पीछे से बोलती है वैसे तुम्हें कैसा महसूस हुआ था उस दिन, मतलब मेरे ये है कि कल के दिन तुम्हें कैसा महसूस हुआ। ये बात सुनकर जो जुगमिन होती है वो पीछे मुड़ती है गुस्से में
और जो जीवन होती है वो बोलने लग जाती है, जब वही पर्सन जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो और चाहते हो कि वो आपके साइड पर रहे, उसे आपसे कोई छीन ले, कैसा फील हो रहा था तुम्हारे को, ये तो बताओ जुगमिन। और जो जुगमिन होती है वो बोलती है, अपनी ज़बान को ना थोड़ा सा लगाम दो, अगर तुमने नहीं दिया तो मैं ये जो तुम्हारी ज़बान है उसी ही काट डालूंगी। ये बात सुनकर जो जुगन होती है उसका तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। फिर वो जो होती है जुगमिन और जुगन, उनके बीच में शांति छा जाती है और वहाँ पर ना दो लड़कियाँ आ जाती हैं और वो दोनों जो होती हैं वो सामने देख रही होती हैं और हमें दिखाया जाता है जुगमिन जो होती है वो उसे इग्नोर करके चली जाती है और जो जुगन होती है फिर वो भी है ना वहाँ से निकल जाती है। और वो जो दोनों लड़कियाँ होती हैं वो तो समझ नहीं पा रही होती हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था। और जो जुगन होती है हमें दिखाया जाता है वो कॉरिडोर से जा रही होती है और बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। और फिर वो जो होती हैं उसकी जो दोनों दोस्तें थी वो है ना बोल रही होती है, ये पहले टाइम है कि हमने जून को ना इस तरीके से देखा है। और जून जो होती है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होती है अपनी विक्ट्री के लिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जुंगमिन को जो अपने मोबाइल में ना जू के मैसेजेस देख रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है, मैं सच में इन सबको ना पढ़ना नहीं चाहती हूँ अब। और वो जो होती है वो बोलने लग जाती हैं, अब मैं सच में पढ़ना चाहती हूँ, सीरियसली बताऊँ तो मैं उस बंदे से भी कभी भी मिलना नहीं चाहूँगी। और अपने मन में मज़ीद बोल रही होती है, पर अगर मैं उस बंदे के बारे में सोचूं तो ये सच में बहुत ज़्यादा अनोइंग है। अचानक से फिर सोरा वहाँ पर आ जाती है और बोल रही होती है, जुगमिन ये लंच टाइम हो गया है, क्या तुम खाने वाली नहीं है कुछ भी। फिर जो जुगमिन होती है वो बोल रही है, नहीं मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। और साथ ही वहाँ पर हमें दिखाए जाते हैं दो लड़कियाँ जो होती हैं वो बातें कर रही होती हैं जुगमिन के बारे में, क्योंकि उस वक्त भी वो वहीं पर ही थी जब जुग ने ना जुगमिन को रिजेक्ट कर दिया था। फिर जो जुगमिन होती है वो सोरा के पास आती है और उसके कान में कहती है, अगर तुमने अपने ना दोस्तों की माउथ को ना बंद नहीं किया तो मैं ना इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और अगर ये सब कुछ जो है वो मेरी दिमाग पे चढ़ा तो मैं वो सारे स्क्रीनशॉट्स पूरी है ना क्लास में फैला दूंगी। ये बात सुनकर जो सोरा होती है वो तो डर जाती है और जो है ना जुगमिन होती है वो है ना देख रही होती है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हाइजिन भी होती है जो अपने मन में बोल रही होती है, मुझे ऐसा लगता है कि ना ये रॉन्ग चॉइस थी जो जुगमिन की साइड की तरफ से आई थी, पर ये एम्बेरसिंग है मेरे लिए कि मैं ना इन सबको ना देख रही हूँ। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी जुगमिन जो होती है वो जुग के मैसेजेस देख रही होती है, फिर उसका आवाज़ आती है, कोई उसका नाम पुकारता है और बोल रहे होते हैं, जुगमिन ये तुम हो। और उसकी वो मदर होती है जिसे देखकर वो बोलती है, मदर आप यहाँ पर। और हमें दिखाया जाता है उसकी मदर और जो जुगमिन होती है वो दोनों के दोनों है ना साथ में जा रही होती है घर की तरफ। और जो उसकी मदर होती हैं फिर वो बोलने लगती हैं, जुगमिन आखिर आजकल तुम्हारा स्कूल जो है वो कैसा चल रहा है। और जुगमिन जो होती है वो बोलने लग जाती है, सब कुछ ठीक है आप फिक्र नहीं करें मदर। फिर जो उसकी मदर होती हैं वो दोनों जो होती हैं वो साथ में जा रही होती हैं। फिर उसकी मदर बोलती है, क्या तुम्हें याद है। फिर जुगमिन बोलती है, आपके कहने का मतलब क्या है। फिर जो उसकी मदर होती है वो अलग जाती है, जब तुम छोटी थी तो तुम है ना मेरे को है ना मदद करवाया करती थी ग्रॉसरी शॉपिंग के ना सामान को ना पकड़ने में। पर एक टाइम ऐसा आया था कि तुम्हें ना अचानक से स्लिप हो गई और तुमने सारे अंडे जो थे वो तोड़ दिए, क्या तुम्हें याद है ये बात। और जो हमारी फीमेल लीड होती है वो बोले जाती है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फिर वो जो होती है उसकी मदर वो बोले जाती है, मुझे हमेशा ही तुम्हारे लिए सॉरी महसूस होता है। जो भी हर घर में चीज़ें हो रही हैं वो दिन ब दिन है ना बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं। मैं तुम पे इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पा रही थी जितना मैं चाहती थी कि मैं तुम पे अटेंशन दूँ। पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम एक अच्छी लड़की की तरह है ना ग्रो अप हुई हो, यानी बड़ी हुई हो। फिर जो हमारी फीमेल लीड होती है अपने मन में बोल रही होती है, क्या मैं अच्छी हूँ इनकी नज़र में। फिर जो उसकी मदर होती है वो बोलने रहती है, जब मैं ना थोड़ी सी छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल होती थी, पर यहाँ पर कुछ ऐसा है जो तुम्हें अपने चेस्ट से ना बाहर निकाल देना चाहिए। मुझे बताओ कि आखिर क्या हो रहा है, जैसा तुम मुझे पहले ना दिनों में बताया करती थी। और हमारी फीमेल लीड जो होती है वो अपने मन में बोलने लग जाती है, क्या मैं ना उनको बताऊँ उस बारे में, लेकिन मैं उनको बता नहीं सकती हूँ। फिर वो बोलती है अपनी मदर से, मैंने बस ना कुछ गलत कह दिया था अपने फ्रेंड से। और वो बोल रही होती है कि ना उसने ना सबसे पहले तो मुझे झूठ कहा, इससे पहले कि मुझे पता हो मैंने ना उसको बहुत बुरा कह दिया। और वो अपने मन में बोल रही होती है कि ना इस तो मैंने कहा था उस बंदे को कि तुम बहुत ज़्यादा यूज़लेस हो, अपना फेस ना दोबारा से मत दिखाना। और अगले सीन में वो क्लासरूम में बैठी हुई होती है और वो अपने मन में बोल रही होती है, मैं ना ड्यूक की सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गई थी, जिस वजह से मैं अपने कंट्रोल नहीं कर पाई इमोशंस को। पर मुझे ना वो सारी चीज़ें ना उस बंदे से नहीं कहनी चाहिए थी, वो सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। और वो अपने मन में बोल रहे होते हैं, पर अगर क्या हो हमारे जो रास्ते हैं वो पहले ही से सेपरेट हो गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपोलोजाइज़ कर लेना चाहिए था उससे। पर अब तो मैं उसे देख भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मैंने ही उसे कहा है कि वो अब मेरे ख्वाबों में ना आए। सच में वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस और स्ट्रेंज था और ये सब सच है कि वो मेरी मदद करना चाहता था हर टाइम।
और अगर मैं इस बारे में और सोचूँ तो मेरा दिमाग जो है ना और ज़्यादा हर्ट करने लग जाता है। हमें दिखाया जाता है 2 लड़कियाँ जो होती हैं वो बातें कर रही होती हैं। एक लड़की बोलती है ज़रा देखो तो यहाँ पर ना DZX का है ना एक न्यू सॉन्ग है ना लॉन्च हुआ है। फिर जो दूसरी लड़की होती है वो बोलने जाती है क्या सच में। फिर वो लोग बात करने लग जाते हैं कि ये जो इनका म्यूज़िक वीडियो है इनके आउटफिट्स भी कितने ज़्यादा आइकॉनिक है ना, ये लोग मेरे सच में फेवरेट हैं। फिर एक लड़की बोलती है आखिर वैसे दूसरे मेंबर्स के साथ क्या हुआ जो इन लोगों के पास पहले थे। और वो जो होती है वो बोलने जाती है दूसरी लड़की सियोन बैग की बात कर रही हो ना तुम, उसके बारे में बात मत करो, मुझे सच में बहुत ज़्यादा रोना आ जाएगा। फिर वो जो होती है वो लड़की मज़ीद बोलने लग जाती है वो सच में मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट था, लेकिन किसको पता था कि वो सेल्फिश है ना होकर है ना एंड अप होगा। पर मुझे ऐसा लगा था कि वो बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर इंसान बनेगा ग्रुप डेब्यूट के बाद। मुझे सच में उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा महसूस होता है। फिर वो जो होती है वो हाइजिन को दिखाती है और हाइजिन जो होती है वो अपने मन में बोल रही होती है सच में ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। और वो बोल रही होती है मैंने इस इंसान को कभी नहीं देखा है। फिर जो हमारी फैमिली होती है वो अपने मन में बोल रही होती है आखिर ये लोग जो है वो मेरे डेस्क के साइड पे क्या कर रहे हैं। फिर वो उनसे पूछती हैं वैसे आखिर तुम लोग किस आदमी के बारे में बात कर रहे हो। और फिर वो दोनों लड़कियां बोलती हैं क्या तुम DZX को जानती नहीं हो। ओ माय गॉड तुम इन आइडल्स को नहीं जानती। और जब हमारी फीमेल लीडर ना देखती है उसके मोबाइल में तो वो हैरान हो चुकी होती है। और वो जो लड़की होती है वो बताने लग जाती है वो बहुत ज़्यादा सुपर हॉट है ना। मैं ना इनके फर्स्ट जनरेशन फैन क्लब की ना पार्ट थी असल में। और फिर वो जो होती है हमारी जुंगमिन वो ना उसका मोबाइल ले लेती है और बोल रही है ज़रा रुको 1 मिनट मुझे ये पिक्चर दिखाओ। और वो है ना उस पिक्चर को देखने लग जाती है और अपने मन में बोल रही है ऐसा नहीं हो सकता है। और हमें वहाँ पर बहुत सारे लड़कों की पिक्चर दिखाई जाती है जिस पे से ना एक लड़के की तरफ है ना हमें फोकस करके दिखाया जाता है। और ये वही वाइट हेयर मैन होता है जो हमेशा हमारे जुंगमिन के ख्वाब में अपेयर होता है। और वो जो होती है हमारी जुंगमिन वो बोलने लग जाती है ये आदमी कि तुम्हें पता है कि इसके साथ अभी क्या हुआ है। और वो अपने दोस्तों से ये सब कुछ पूछती है। फिर उसकी फ्रेंड्स होती हैं वो बताने लग जाती हैं हाँ बिल्कुल वो एक फॉर्मल मेंबर है पॉपुलर ग्रुप का जिसका नाम है DZX। एक्चुअली बताऊँ तो वो है ना फॉर्मल मेंबर भी नहीं है, वो असल में ना एलिमिनेटेड हो गया था ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्री शो में ही। फिर दूसरी लड़की बताती है पर्पल हेयर वाले कि ये जो है तुम है ना इतना ज़्यादा जानती नहीं हो आइडल्स के बारे में तो इस वजह से तुम्हें इस बारे में भी पता नहीं होगा, पर मैं श्योर हूँ कि बहुत सारे लोग इसे जानते हैं। और ये जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंस्टाग्राम में भी और इसके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं। और हमें दिखाया जाता है सियोन बैग यानी वही वाइट हेयर मैन का नाम होता है और उसके फॉलोअर्स को भी जो बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर वो लड़की बताने लग जाती है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेंबर था डॉक्यूमेंट्री शो में जो आया था और सारे लोग उस पर फिदा हुए हुए थे। सबको लगता था कि वो बहुत जल्दी डेब्यूट पे पहुंच जाएगा। और वो जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस भी था क्योंकि वो अपने फैंस के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करता था। पर उसके बाद पता चला कि वो जो है फाइनल लाइनअप से कट कर दिया गया है और वो अचानक से ही डिसअपेयर हो गया। और फिर वो जो होती है दूसरी लड़की वो बोलने लग जाती है पर आखिर अचानक से उसे एलिमिनेट क्यों किया गया। फिर वो जो दूसरी लड़की होती है वो बोलने लग जाती है वैसे ना उसका एक बिग कार एक्सीडेंट हुआ था जब वो है ना फिल्मिंग कर रहा था है ना। फिर जो दूसरी लड़की होती है पर्पल बाल वाली वो बताने लग जाती है पर वो है ना उस चीज़ का पार्ट था जब है ना सूर्य ने ना कंपटीशन है ना स्टार्ट किया था जिस बंदे के साथ जिसका नाम था नायुक जैंग जो मेंबर था उस जगह पर। तो वो है ना उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो अचानक से ही डिक्रीज़ हो गई और वो जो थे उनके पास है ना सिमिलर इमेजेस थी। और फिर वो जो होती है वो मज़ीद बोलने लग जाती है तो मैं ना डिटेल्स जो है वो फिगर आउट कर सकती हूँ अगर तुम जो हो डॉक्यूमेंट्री जो है वो वॉच करोगी। इतना समय नहीं हुआ है उसको है ना ये अपलोड किए हुए तो है ना तुम आराम से ना ये सब ढूंढ सकती हो। और हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोल रही होती है। फिर उसके बाद जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मैं जल्दी से घर गई और मैंने ना घर पे जाकर उस बंदे से रिलेटेड सारी ना वीडियोस को ना देख डाला। अगर मैं देखूं उस बंदे को तो वो बहुत ज़्यादा अनफेमिलियर है जिस बंदे से मैं मिली थी उससे। और वो अपने मन में बोल रही होती है सब लोग जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं पर फिर भी वो वही इंसान है जो स्माइल करता रहता है। और उसने जो है वो मुझे एक हिंट भी दी थी जब वो है ना उसने मुझसे कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस हूँ, पर मुझे ऐसा लगा कि वो बस है ना मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो अभी भी वीडियोस देख रहे होते हैं और अपने मन में बोल रही होती है इसी वजह से वो नहीं चाहता था कि मुझे जो है वो उसकी आइडेंटिटी है ना पता चले क्योंकि वो अपने पास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा एम्बेरस था।
मैं उसके ना हर वीडियो को देखने लग गई जब तक मैं लास्ट एपिसोड पे नहीं पहुंची। और हमें दिखाया जाता है लास्ट एपिसोड जिसका नाम होता है फाइनल गुड बाय, फाइनल डेब्यू लाइनअप कंफर्म्ड। और हमें दिखाया जाता है सियोन बैग की वीडियो जिसमें जो सीन होता है वो बोला जाता है, हेलो, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है सियोन बैग और मुझे माफ़ कर देना कि मुझे आप लोगों से इस तरीके से ना ग्रीट करना पड़ रहा है, पर मैं श्योर हूँ कि मेरे बहुत सारे फैंस जो हैं वो सरप्राइज़ हो चुके होंगे उस सडन कार एक्सीडेंट की वजह से जो मेरे लास्ट डे में हुआ था फिल्मिंग के। मेरी जो इंजरीज़ है वो इतनी ख़तरनाक नहीं है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी मैं DCX को एक मेंबर के तौर पर है ना ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। वो भी फाइनल लाइनअप में मेरी जो स्टोरी है वो अभी इधर के वक्त जो है वो एंड नहीं हुई है। मैं अपने फेस को कंटिन्यू रखूँगा आपको शो करना, और जब मेरी इंजरीज़ जो है वो हील हो जाएंगी तो मैं अपना खुद से ही पर्सनल प्रमोशन स्टार्ट करूँगा। और हमारी फीमेल लीड अपने मन में बोल रही है, ये सबके सामने ना सिर्फ झूठ ही कह रहा है, मुझे इतना ज़्यादा तो पता नहीं है इस बंदे के बारे में, पर जो भी ये सब कुछ कह रहा है वो सब कुछ असल में झूठ है। और यहाँ पर एक फैक्ट भी है कि ये जो है उन लोगों से नफ़रत करता है जो उसके पास्ट में है ना उससे जुड़े हुए हैं। पर ये फेस और उसको है ना वही फेस है ना याद आ रहा होता है जब वो है ना आखिरी बार है ना उससे ना मिली थी वाइट हेड बंदे से। और वो मज़ीद बता रही होती है जो डॉक्यूमेंट्री है उसने ना उसकी स्कूल यूनिफॉर्म को है ना बहुत अच्छे से ना दिखाया गया है और मेंशन भी किया है कि जो इसकी एजेंसी है वो इसी पास में ही है। तो अगर मैं हॉस्पिटल जाऊँगी उसी एरिया की तो मैं ना आराम से उस बंदे से मिल सकती हूँ, यानी सियोन बैग से। फिर हमें दिखाया जाता है वो हॉस्पिटल में आ चुकी होती है सियोन बैग से मिलने के लिए, और वो जो होती है वो नर्स से कह रही होती है कि ना मुझे सियोन बैग से मिलना है। फिर सियोन बैग के ना बात सुनकर वो जो होती है नर्स वो बोलने लग जाती हैं, आप क्या सियोन बैग से मिलना चाहती है? और हमारी फीमेल लीड बोल रही होती है, हाँ बिल्कुल, सियोन बैग जो है वो अपने वार्ड में ही है ना। और वो उसे हाँ कर देती है नर्स, और वो बोल रही होती है, क्या मैं आपसे जान सकती हूँ कि आखिर जो है आप देखना क्यों चाहती हैं उनको? फिर हमारी फीमेल लीड जो होती है वो अपने मन में बोल रही होती है, ये बिल्कुल अच्छा आंसर है, मैं समझ चुकी हूँ मुझे क्या बोलना है। और जो नर्स होती है वो बोल रही होती है, आपका रिलेशन क्या है पेशेंट के साथ? और वो जो होती है हमारी फीमेल लीड वो बोलने लग जाती है, हम दोनों जो हैं वो असल में फ्रेंड्स हैं। ये बात सुनकर वो जो होती है नर्स वो दूसरी नर्स से बात करने लग जाती है। वो बोल रही होती है, ये लड़की कह रही है कि ये सियोन बैग के से ना मिलना चाहती है क्योंकि वो उसका फ्रेंड है। और फिर जो नर्स होती है वो हमारी जुगबिन को देखती है और बोल रही होती है, ऐसा देख कर तो नहीं लग रहा कि ये ना लड़की है ना झूठ कह रही है, चलो मैं ना उसको है ना उसके रूम में लेके चली जाती हूँ, अगर ना कुछ होने वाला नहीं है हम बस है ना सिक्योरिटी को कॉल कर लेंगे। और फिर वो जो होती है हमारी जुगमिन को है ना सियोन बैग के ना रूम में लेके जाने लग जाती है और बोल रही होती है तुम मुझे फॉलो करो। और हमारी फीमेल लीड भी उसे फॉलो कर रही होती है। और वो है ना जो नर्स होती है वो बता रही होती है, बहुत सारे स्ट्रेंज पीपल हैं जो है ना मिस्टर बेग से मिलने आते हैं। हमारी फीमेल लीड अपने मन में बोल रही होती है, ऐसा लगता है कि इसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो है ना इस हॉस्पिटल में आते हैं। फिर जो नर्स होती है वो बोलने लग जाती है यहीं पर ही। फिर वो अचानक से बोलती हैं, पर मिस्टर बेग जो हैं वो अभी भी सो रही हैं। और मैं फीमेल लीड भी ना पूछती है उससे यही सवाल। फिर वो जो नर्स होती है वो बोलने लग जाती हैं, मैं श्योर तो हूँ कि आप जो हैं वो उनकी फ्रेंड है तो आपको सब कुछ पता होगा, पर जो मिस्टर बेग हैं उनको एक इंटेंस इमोशनल शॉक मिला था और वो अभी जो है ना वेजिटेटिव स्टेट में हैं। ये बात सुनकर जो होती है हमारी जुगमिन वो अपने मन में बोल होती है, पर मुझे तो उस वाइट हेड मैन ने कहा था कि वो जो है बेसिकली इस जगह पर ट्रैप्ड हो चुका है। और वो अपने मन में बोल रही होती है, चलो मुझे ना अब अंदर जाके देखना चाहिए। और वो जो होती है दरवाज़ा खोलने में लगी हुई होती है और अपने मन में बोल रही होती है, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैं रियल लाइफ में भी उससे मिल पाऊँगी। और वो अंदर इंटर कर जाती है और बोल रही होती है, तो यही है वो सियोन बेग। और हमें दिखाया जाता है वही वाइट हेड मैन को जो आराम से सो रहा होता है। और उसे देखकर वो अपने मन में बोल रही होती है, अगर मैं इस बारे में सोचूं तो ऐसा लगता है कि मुझे उसके नाम के बारे में पता चल गया है, लेकिन आखिर इस बंदे के साथ ऐसा क्या हुआ था? मैं सच में इसे इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ। जो फैक्ट है कि जो मैंने सुना था यूनिट जो से वो सच में सब कुछ सच है। और अगर मैंने जो है अपनी फर्स्ट सारी लगा थी तो मैं इस बार बंदे के बारे में ना सब कुछ जान पाऊँगी। और हमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड होती है और मैं मन में बोल रही होती है, मैं सच में बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। पर ऐसा लग रहा है इस बंदे को देखकर ये ना बहुत ज़्यादा कम टेंशन में है, मैं जो हूँ इसे आराम से जगा तो नहीं सकती हूँ। और फिर वो जो होती है वो है ना सियोन बैग से बोलने लग जाती है, अपनी आंखें तो खोलो, तुम्हें पता है तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपने ख्वाबों में फंस चुके हो। और वो अपने मन में बोल रही होती है, क्या जो हॉस्पिटल स्टाफ है और मैं ही हूँ वो इंसान है जो उनको पता है कि ये जो है वो इस स्टेट में मौजूद है।
फिर वो अपने मन में बोल रही होती है मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और वो जो होती है वो वहीं पर ही ना सोने की तैयारी करना शुरू कर देती है और सो भी जाती है मोहतरमा वहीं पर ही। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड की आँख खुलती है और वो जो होती है एक जगह पे मौजूद होती है, और वो बोल रही होती है आखिर ये कौन सी जगह है, ये जो जगह है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है मेरे यूजुअल ड्रीम से। और वो जो होती है वो चल रही होती है और वो बोल रही होती है आखिर ये क्या है, ये किस तरीके का ख्वाब है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ भी कंट्रोल नहीं किया गया है, पर मेरे को ना इस प्लेस से जल्द बाहर निकलना है। ये जो प्लेस है वो बहुत ज़्यादा घिनौनी लग रही है और यहाँ पर तो ठंड भी मौजूद है, क्या मुझे ना बस जाग जाना चाहिए अपने ख्वाब से। फिर अचानक से उसकी नज़र ना सामने जाती है और वो बोल रही होती है 1 मिनट वो तो, और हमें दिखाया जाता है अंधेरी सी जगह में वहाँ पर जो होता है वो हमारे सामने ना सियोन बैठा हुआ होता है, यानी वही वाइट हेड मैन। और वो जो होती है हमारी फीमेल लीड वो उसका नाम पुकारती है और बोल रही होती है हे हे तुम सुन क्यों नहीं रहे हो। और वो जो होता है वो बंदा सुन नहीं रहा होता है। फिर वो जो हमारी फीमेल लीड होती है उसका नाम पुकारती है, बोलती है सियोन बेग ज़रा सुनो मेरी बात। और वो जो वाइट हेड मैन होते हैं उसको ना ये आवाज़ आती है, वो थोड़ी देर ना पीछे मुड़ता है और अचानक से पीछे मुड़ जाता है और बोल रहा होता है तुम आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और वो जो होता है वो रो भी रहा होता है जुमिन को देखकर। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो असल में सियोन बेग ही होता है, और हमें उसके पास्ट के बारे में बताया जा रहा होता है। जो सियोन बेग होते हैं वो अपने घर पे आता है और बोल रहे होते हैं मॉम डैड ज़रा देखिए तो मुझे आज 100 मिले हैं अपने टेस्ट में। और वहाँ पर उसके ना मॉम डैड नहीं होते हैं और वो बोल रहा होता है अपने मन में मैंने ये वंडर किया था, ऐसा लगता है कि मैं आज ना देरी से आया हूँ। जब से ही मैं यंग था मेरे जो पेरेंट्स थे दोनों के दोनों वो हमेशा काम किया करते थे और मैं ही वो अकेला था जो अपने घर पे ना अकेले रहा करता था। फिर हमें दिखाया जाता है सियोन बेग के जो फादर होते हैं वो बोले जाते हैं तो अच्छा तुम्हारा जो 3rd पोजीशन आई है अपने पूरे स्कूल में। फिर वो जो होता है सियोन बेग वो बोलने जाता है हाँ बिल्कुल, तो क्या हम लोग जो है वो साथ में डिनर कर सकते हैं। और उसके फादर जो होते हैं वो बोलने जाते हैं तुम सच में बहुत बड़ी बात बना रहे हो, अगर तुम फर्स्ट नहीं आए हो तो फिर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी सबको है ना ऐसे ना ग्रेड्स ना मिल जाते हैं मिडिल स्कूल में। और वो जो होते हैं सियोन बेग को ना मना कर देते हैं और जो सियोन बेग होते हैं वो उदास हुआ होता है। और फिर वो जो होते हैं अपने मन में बता रहा होता है बोलते हुए मुझे ऐसा लगा था कि मैं अच्छे से अगर स्टडी करूँगा तो जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरी तरफ देखेंगे। अब ये भी के वक्त मैं ना मिडिल स्कूल में गया था जब मैंने इसे रियलाइज़ किया बहुत जल्द ही यहाँ पर कोई मसला नहीं है ग्रेड्स का, और ना ही ऐसा कि मैं ना अगर अच्छा करूँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो कभी भी मेरे बारे में सोचने वाले नहीं हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है यानी सियोन बेग वो बता रहा होता है मैं बहुत ज़्यादा ही ओवरलुक्ड होता था अपने घर पर ये जो केस था वो आउटसाइड नहीं था यानी बाहरी जगह पर नहीं था। मेरे जो सारे एफर्ट्स थे वो मैंने ना अपने काम पे लगाए और मेरे जो सारे फ्रेंड्स और टीचर्स थे वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स को छोड़कर। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं ना उनसे ताल्लुकात तोड़ दूँगा। और हमें दिखाया जाता है हमारे जो सियोन बेग होता है उसे थप्पड़ पड़ा होता है, उसके फादर ने उसे थप्पड़ मारा होता है, बोल रहा होता है एक आइडल, क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ, तुम्हारे जो ग्रेड्स हैं वो पहले ही नीचे चले जाएंगे अगर तुम इस तरीके से एक्ट करना शुरू करोगे। और उसकी जो मदर होती है सियोन बेग की वो है ना अपने हस्बैंड को है ना काम डाउन कर रही होती हैं और वो बोल रही होती है सियोन अपने फादर से ना सॉरी कहो अभी के वक्त। और जो सियोन होता है वो बोलने चाहता है आखिर मैंने गलती क्या किया है जो मैं आपसे सॉरी कहूँ। जो मैंने ये किया है वो ये है कि मैं अपने ड्रीम्स के बारे में आपको बता रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट्स करें। यही वो चीज़ है जो असल में पेरेंट्स करते हैं, लेकिन आपने क्या किया, आपने मुझे ना अभी अभी हिट किया है। और जो उसकी मदर होती है वो बोलने लगती है आखिर तुम अचानक से इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहे हो, और आखिर तुम इस तरीके से बात कैसे कर रहे हो हम लोगों से। और हाँ जो सियोन बेग होता है वो बोलने लग जाता है क्या मैं अचानक से इस तरीके से बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा था कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा सडन होगा आप दोनों के लिए, लेकिन मेरे को भी एक क्लोज़ फैमिली चाहिए जैसे मेरे फ्रेंड्स के पास है। मैंने ना ये सब कुछ ड्रीम किया था। और फिर वो मज़ीद बताने लग जाता है पर हम एक ऐसी फैमिली है जो एक हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा ही एक दूसरे से मिलते हैं। क्या आपने कभी भी सोचा है उन दिनों कि मैं आखिर क्या सोच रहा हूँगा, और आपने ना ही मुझसे पूछा है कि मैं आखिर किस बारे में सोच रहा हूँ। फादर और मदर आपको मुझे एटलीस्ट पूछना तो चाहिए। और फिर वो मज़ीद बोलने लग जाता है आप लोग मुझे बहुत कम एक्नॉलेज करते हैं, अगर मैं आप लोगों से बात ना करूं तो उस वक्त भी आप मुझे कम ही एक्नॉलेज करेंगे, और ऑफ कोर्स ये बात है आप लोगों को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर जो उसके फादर होते हैं वो उस पर भड़क जाते हैं और बोल रहे होते हैं तुम कितने ज़्यादा इमेच्योर हो चुके हो, ये सब कुछ जो है वो उसी वजह से हो रहा है कि हमारे पास पैसा है जो हम तुम्हारे को ना देते हैं ताकि तुम जो हो वो कॉलेज जा सको।
फिर वो बोलते हैं तुम्हें पता भी है ये जो क्लोथ्स हैं जो तुम पहने हुए हो, ये जो फूड है जो तुम खाते हो, और तुम्हारा जो फ़ोन का बिल है जो हम लोग देते हैं, ये सब कुछ जो है वो कहाँ से आ रहा है? क्या तुम्हें लगता है कि ये जो पैसा है वो दरख्त पे उगता है? नहीं, बल्कि हम लोग जो है वो ये सब कुछ कमाते हैं ताकि तुम्हें किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें एक आइडल बनना है। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो अपनी स्टडी पे अभी के वक्त फ़ोकस करो। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी जो मदर है वो मैं हूँ, वो कितना ज़्यादा काम करते हैं, पूरी रात हम काम करते रहते हैं सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम इस तरीके से एक्ट करोगे हमारे सामने। और जो सियोन बैग होते हैं वो बोलने लग जाते हैं ठीक है रियली, तो इसका मतलब आप है ना मेरे ज़्यादा देर तक है ना पेरेंट्स मत लेना। और फिर वो जो होते हैं वो वहाँ से जाने लग जाता है। उसका फादर है ना बोल रहा होता है आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? और जो सियोन बैग होता है वो वहाँ से है ना जाने लग जाता है और बोल रहा होता है वैसे भी मुझे इस हाउस होल्ड की ना ज़रूरत नहीं है ज़्यादा देर तक, मुझे लगता है कि मुझे इस हाउस होल्ड से ना निकल जाना चाहिए। और उसका फादर जो होता है वो अभी भी उसे सुना रहा होता है, और वो जो होता है यानी सियोन बैग वो बोलने लग जाता है मैं वही सेम चीज़ करूँगा क्योंकि मुझे सिर्फ प्यार ही चाहिए। फिर वो बताता है उस दिन के बाद से ही मेरे फादर ने जब मुझे स्लैप किया था तो मैं है ना घर से भाग गया, और यही वो दिन था जब मेरी है ना मिडिल स्कूल के ना ग्रेजुएशन हुई। मैं जो हूँ वो हाई स्कूल में इंटर नहीं कर सकता था, और पर जो है ना एजेंसी थी उनके पास एक डॉर्म सिस्टम था जिस वजह से मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, और मुझे खाने और शेल्टर की भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। और हमें दिखाए जाते हैं जो सियोन बैग होता है अपने मन में बोल रहा होता है अब मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। अभी मुझे जिस चीज़ से ना सबसे ज़्यादा काम है वो ये है कि जब मैं ना डिब्यूट करूँगा वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा है ना सियोन का नाम लेते हुए आ रहा होता है, और सियोन जो होता है वो बोलता है मिस्टर प्रेसिडेंट आप कैसे हैं? और वो जो मिस्टर प्रेसिडेंट होता है वो बोले जाते हैं आपने रिसेंटली बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है और आप बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। और जो सियोन होता है वो बोलने लग जाता है ये आपकी गाइडेंस की वजह से ही हुआ सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलने लग जाता है अरे यार तुम तो है ना मुझे बहुत ज़्यादा ही खुश कर देते हो। फिर वो बोलता है चलो प्रैक्टिस रूम में जाते हैं, और हमें प्रैक्टिस रूम का सीन दिखाया जाता है। जब सियोन जो होता है वो इंटर करता है तो वहाँ पर है ना एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है, कोई बोलता है हैप्पी बर्थडे सियोन, और वहाँ पर ना 3 लड़के होते हैं जो बोल रहे होते हैं आखिर तुम क्या देख रहे हो ऐसे हमें? और वो जो होते हैं सियोन वो बोल जाते हैं आखिर ये सब क्या चल रहा है? और वो जो होते हैं एक बंदा वो बोलने लग जाता है ये तुम्हारा बर्थडे है ना? और फिर दूसरा लड़का बोलते हैं ग्रेट जॉब, आज तुमने सच में बहुत अच्छा किया सियोन। और वो जो होता है सियोन वो बोल लग जाता है क्या तुम्हारे को भी मेरे बारे में पता है? फिर वो जो बंदा होता है वो बोल लग जाता है ऑफकोर्स ये बात है, आखिर तुम पूछ क्यों रहे हो? फिर वो जो छोटा वाला लड़का होता है वो बोल लग जाता है क्या तुम रो रहे हो? अरे देखो तो ये तो क्राई बेबी है। और जो सियोन होता है वो अपने मन में बोल रहे होते हैं ये जो लोग थे वो असल में मेरी रियल फैमिली है जिनके साथ सबसे ज़्यादा मैं ना समय बिताना चाहता हूँ। फिर एक लड़का बोलता है वैसे आखिर वो जो नायक है वो कहाँ पर है? फिर दूसरा लड़का बोलता है वो घर चले गया था बहुत जल्द ही क्योंकि उसने कहा था कि उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है। फिर वो मज़ीद बोलते हैं सियोन हम लोग सिर्फ ना इतना ही कर सकते हैं, हमारे पास है ना कोई डिब्यूट नहीं है तो इसी वजह से हमारे पास पैसे नहीं है, पर जो प्रेसिडेंट है उन्होंने आपके लिए ना बहुत बड़ा है ना प्रेजेंट है ना प्रिपेयर करवाया है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदा बोलते हैं जी बहन जल्दी से ना वो जो शॉपिंग बैग है वो ले आओ जो मैंने तुम्हें पहले दिया था। फिर वो जो होते हैं वो है ना सियोन को वो दे देते हैं और बोल रहे होते हैं ये तुम्हारे लिए जल्दी से जा कर ना इसे चेंज कर लो। और हमें दिखाया जाता है सियोन जो होता है उसे चेंज करके आ जाते हैं और लोग बोल होते हैं ये तो स्कूल यूनिफॉर्म है। और जो सियोन होता है वो बोलने लग जाता है आखिर इस यूनिफॉर्म के साथ गलत क्या है, आपने मुझे ये क्यों दी है? फिर जो वो बंदा होता है प्रेसिडेंट वो बोल जाता है जो फिल्मिंग है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी तो अभी जो तुम्हारी नेसेसरी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है उसको तो तुम्हें पूरा कर लेना चाहिए। और वो जो होता है सियोन बेग वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि अब है ना ये लोग है ना उसे पढ़ने भी दे रहे हैं। और वो जो होता है प्रेसिडेंट वो बोलेंगे होता है तुम फिक्र नहीं करो, एजेंसी जो है वो हमेशा तुम्हारी मदद करेंगी और तुम्हें पैसा और सपोर्ट देगी। और जो सियोन बेग होता है वो तो शुक्रिया कर रहा होता है, मैं मन में बोल होता है ये तो बिल्कुल एक ख्वाब की तरह महसूस होता है। फिर वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और उसको देखकर एक बंदा बोलता है नायक तुम यहाँ पर हो, क्या तुम्हें अब अच्छा फील हो रहा है? और हमें नायक को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है क्या ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है? और फिर वो बोलता है ये यूनिफॉर्म। फिर जो सियोन होता है वो बोलने जाता है हाँ हाँ इसे देखो ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे सेम स्कूल में जाने वाला हूँ। और हमें दिखाया जाता है नायक को है ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है क्या तुम मेरे साथ ही स्कूल जाओगे? और अपने मन में बोल रहा होता है मैंने इतना ज़्यादा है ना कंपटीशन है ना सहा था उस जगह पे जाने के लिए, लेकिन वो अचानक से ही आ जाएगा आराम से बगैर किसी टेस्ट के। और ऐसा लग रहा है कि हम ये सेम ही एज के हैं
पर मैं भी बहुत टाइम से ही ट्रेनी हूँ, लेकिन मुझे इतनी सारी चीज़ें ना नहीं मिली है। पर आखिर क्यों सब लोग इसे ही क्यों पसंद करते हैं? आखिर इसके बारे में सबसे ज़्यादा ग्रेट क्या है? और वो जो होता है वो यही सब सोच रहा होता है। फिर अचानक से सियोन जो होता है वो नायक के पास आ जाता है। वो बोल होता है, नायक हम लोग जो है वो सेम स्कूल पे जाएंगे, तो अब से हम लोग है ना एक साथ जाने वाले हैं स्कूल। फिर जो दूसरा लड़का होता है वो बोलने जाता है, ऐसा लग रहा है कि है ना तुम लोगों को मज़ा आएगा, कि तुम लोग भी मुझे अपने स्कूल में ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। और जो सियोन होता है वो बोलने जाता है, अपने स्कूल में फोकस करो बेवकूफ़ बच्चे। और वो बोल रहा होता है नायक अपने मन में, ये सच में बहुत ज़्यादा अनोइंग है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर ड्रामे दिखाया जाता है नायक जो होते हैं वो दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ होता है, और वहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो बात कर रहा होता है एक बंदे से। वो बोल रहा होता है, हम लोग जो है वो मेंबर को है ना स्टाइल करना शुरू कर देंगे, जो है ना DGX से ना डॉक्यूमेंट्री में अपेयर होंगे। फिर दूसरा बंदा बोलता है, तो फिर आप है ना नायक किंग के साथ क्या करने वाले हैं? और ये बात सुनकर वो जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलने लग जाते हैं कि अभी के लिए ना उसे ना अपने पास ही रखो, मैं ना इसे बाद में डिसाइड करूँगा कि उसे ना लेना है या नहीं। वैसे भी वो एक डिसेंट सिंगिंग वॉइस उसके पास, लेकिन आखिर मैं उसको कैसे पुट कर सकता हूँ? उसके पास तो है ना कोई IT फैक्टर भी नहीं है। अगर सच बताऊँ तो वो बहुत ज़्यादा ही ऑर्डिनरी है। स्वयं जो है वो लिटिल लेस टैलेंटेड है नायक से, लेकिन उसके पास जो है वो बहुत ज़्यादा चार्म है, यानी वो बहुत ज़्यादा हैंडसम भी है। तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे ना फैंस भी मिलेंगे। अगर वो दूसरे शोज़ में ना अच्छे से काम करेगा तो हम उसे ड्रामा में भी कास्ट कर देंगे सियोन को। और वो जो होते हैं वो मज़ीद बात कर रहे होते हैं, पर तुम्हें पता नहीं है कि आखिर वो जैसा बंदा कैसे ना सिंपैथी है ना हासिल कर सकता है। और ये वो है जिसके ज़रिए पैसा हमारे पास आएगा, और वो जल्द से जल्द बहुत अच्छा होता जाएगा। तो अभी के वक्त सिर्फ और सिर्फ सियोन पे ही फोकस करो और उस पे ही इन्वेस्ट करो। ये सारी बात जो होती है नायक सुन रहा होता है। अगर सिनेमा में दिखाया जाता है, वो लोग जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं, सियोन ज़रा इसे तो देखो। और हमें दिखाया जाता है सियोन जो होते हैं उसने अपने ना हेयर को डाई करवा लिया होता है, और बड़े टशन से अपने जो हेयर्स होता है उसे दिखा रहे होते हैं, और बोल रहे होते हैं, देखो तो मैं कितना ज़्यादा चार्मिंग लग रहा हूँ। और लोग जो होते हैं वो बोलने लग जाते हैं, अरे यार तुम तो बिल्कुल एक आइडल की तरह दिखने लग जाए हो। और फिर ना वही बंदा बोलता है, आखिर कितने टाइम तुमने अपने ना हेयर्स को ब्लीच किया था? और हमें दिखाया जाता है सियोन तो अभी भी स्टाइल मार रहा होता है और वो चमक भी रहा होता है। फिर उसका दो दोस्त होते हैं वो बोले जाते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम है इससे पहले कि फिल्मिंग स्टार्ट हो। फिर जो सियोन होता है वो बोले जाते हैं, नहीं नहीं कल जो है वो मेरा फर्स्ट डे है स्कूल का, तो इसी वजह से मैं चाहता था कि मेरा एक गुड इंप्रेशन पड़े अपने क्लासमेट्स पर, तो इसी वजह से एजेंसी ने मुझे स्टाइल किया था सबसे पहले। तुम्हें क्या लगता है मुझे अपने क्लासमेट्स को चॉकलेट देनी चाहिए या नहीं? और वो जो बंदा होता है वो बोलने लग जाता है, आखिर वो क्या है, ग्रेड स्कूलर्स हैं क्या वो? और वो जो होता है सियोन वो बोलने लग जाता है, हाँ हाँ बिल्कुल। फिर उसकी नज़र आती है नायक पर, और वो जो होता है नायक को बोल रहा होता है, हे नायक, आखिर जो किड्स हैं तुम्हारी क्लास में उनको क्या पसंद है? क्या उनको चॉकलेट पसंद है? और जो नायक होता है उसे देख रहा होता है। फिर वो बोलने लग जाता है, तुम ये बोलो ना कि तुम्हें उनको भी मुझसे चिढ़ाना है। फिर जो सियोन होता है वो बोल देता है, अभी अभी तुमने क्या कहा? फिर जो नायक होता है वो हंसने लग जाता है, बोल रहा होता है, नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा है। फिर वो बोलता है, वैसे भी वो हर चीज़ पसंद करेंगे अगर उनको तुम जैसे बंदे के हाथों से वो चीज़ मिले। और वो जो होता है सियोन वो तो और ज़्यादा टशन मारने लग जाता है, और वो बोल रहा होता है, सच में मेरा जो चार्म है वो बहुत ज़्यादा एंडलेस है, बिल्कुल ब्लैक होल की तरह। ये बात सुनकर उसका जो दोस्त होता है वो लग जाता है, नायक तुमने सच में बहुत ज़्यादा गलत कर दी है, ऐसा लग रहा है कि सियोन जो है वो आसमान पे चढ़ चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है क्लास का सीन। सब लोग जो होते हैं वो सियोन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ना एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट आने वाला है, और वो है ना सेम एजेंसी में काम करता है जहाँ पर नायक काम करता है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होने वाले हैं उस न्यू गाय के। और फिर वो नायक से भी पूछने लग जाती है एक लड़की, नायक क्या तुम उस न्यू गाय के बहुत ज़्यादा क्लोज हो? और नायक जो होता है वो बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल हो सकता है। फिर टीचर इंटर करती है और बोल रही होती है, ऐसा लग रहा है कि तुम सबको पहले से ही पता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एक सेलिब्रिटी ना ट्रांसफ़र होकर आ रहे हैं हमारी क्लास में। और वो जब देखती है तो वहाँ पर सियोन जो होता है वो तो बहुत ज़्यादा स्पार्कल कर रहा होता है और स्टाइल मार रहा होता है। और वो जो टीचर होती है वो भी परेशान हो चुकी होती है सियोन की हरकतें देखकर। वो बोली होती है, सियोन बेग। और जो सियोन बेग होता है वो लग जाता है, हाँ हाँ बिल्कुल मैं यही हूँ, मेरा नाम है सियोन बेग, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। और लोग जो होते हैं वो बोले जाते हैं, आखिर इस आदमी के साथ गलत क्या है? वैसे सच में ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और सब हंस रहे भी होते हैं, और लोग बोल रहे होते हैं कि हमें ना उसके साथ लंच के लिए ना पूछना चाहिए। फिर जो सियोन बेग होता है वो इंटर करता है और बोल होता है, ऐसा लगता है कि आप लोग मुझे पहले से ही जानते हैं, आप सबसे मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम है सियोन बेग। और फिर वो जो होता है वो नायक की तरफ इशारा कर देता है और बोल होता है,
मैं जो हूँ नायक का बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त हूँ, और जो नायक होता है वो तो यही सोच रहा होता है, परेशान होता है, ये कितना ज़्यादा इरिटेटेड है, सच में ये बंदा बिल्कुल पागल है, मुझे अपना दोस्त कह रहा है। और वो जो होता है सियोन, वो फिर अपना प्रॉपर है ना इंट्रोडक्शन देता है, बोल रहा होता है आप लोग जो है वो मेरे बारे में ना इतना मत सोचिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको ना अनकंफर्टेबल महसूस करवा दी है, लेकिन आप लोग मुझे नॉर्मली ही ट्रीट करिए जैसे आप अपने ना दूसरे दोस्तों को करते हैं। वैसे भी मैंने ना अपने ना हेयर को ना डाई करवाया है यस्टरडे ही, ताकि मैं आपके सामने ना अच्छा दिखूं, और जो टीचर होती है वो भी उसे देख रही होती है सियोन को, और लोग जो होते हैं फिर वो हंसने लग जाते हैं और वो ना तालियां बजाने लग जाते हैं सियोन के लिए, और सियोन जो होता है वो लग जाते हैं वैसे भी मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबको ना अच्छे से जानूँ, और लोग जो होते हैं वो लग जाते हैं ये जो न्यू गाय है सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, हमारे साथ लंच करना तुम। और जो नायक होता है उसको तो गुस्सा आ रहा होता है, फिर है ना उसको आवाज़ आती है, कोई बोल रहा होता है ये कितनी ज़्यादा लोग जो है वो शोर करते हैं, और हमें दिखाया जाता है दो लड़के जो बिल्कुल नायक की तरह ही सियोन से ना नफरत कर रहे होते हैं, और जो नायक होता है वो ना ये सारी बातें ना सुन रहा होता है।